नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। इंदौर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भिक्षावृत्ति में संलग्न 30 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर और जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बधौलिया के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के प्रभारी दिनेश मिश्रा और परियोजना अधिकारी मीनाक्षी हरिवंश ने अहिरखेड़ी क्षेत्र में सर्वे किया, जहां अधिकांश परिवार रणजीत हनुमान मंदिर के सामने भीख मांगते थे। सर्वे के दौरान 30 ऐसे बच्चों की पहचान हुई जो स्कूल नहीं जा रहे थे। इन बच्चों को भिक्षा से जोड़ने के लिए उनके माता पिता को जागरूक किया गया और आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति के बावजूद इनका शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश कराया गया। प्रशासन ने इन बच्चों के लिए बैग, यूनिफॉर्म, टिफिन और पानी की बोतल की भी व्यवस्था की। स्कूल प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आधार और समग्र ID बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे को अभी माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो इंदौर को भिक्षा मुक्त करने का जो अभियान चला है, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हमने पाए हैं जो कि भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं और स्कूल नहीं जाते हैं या उनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो अहिरखेड़ी के आसपास का जो विदुर नगर है और भी जगह है, वहाँ पर नाथ संप्रदाय के और भी संप्रदाय के ऐसे बच्चे हमें करीब मिले हैं जो या तो स्कूल में एडमिशन नहीं है उनका या वो स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे हमने सर्वे में हमारी टीम ने, जिसमें हमारे CDPO दिनेश मिश्रा हैं और भी पूरी टीम शामिल है, उस टीम में सर्वे किया था और लगभग 30 बच्चे ऐसे मिले थे कि जो कि स्कूल से वंचित थे। तो अभी उनको कल हमने उनको स्कूल में एडमिशन कराया है। उनको हमने जन सहयोग से यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी, उनकी पानी की बोतल, स्कूल के लिए टिफिन का लंच बॉक्स, वो सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि ये बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद अच्छे शिक्षित नागरिक बने और किसी भी प्रकार से भिक्षावृत्ति में पुनरावृत्ति ना हो इनकी। इसलिए ये कदम जरूरी था और बच्चों की जगह या तो स्कूल में या घर में है, सड़क या चौराहे पर तो बिल्कुल नहीं, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। इस अभियान के तहत न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, बल्कि भिक्षावृत्ति में लिप्त महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने नागरिकों की शिकायतें सुनी और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। आज की जन सुनवाई में जमीन विवाद, परिवार विवाद और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित शिकायतें सामने आई, जिन्हें संबंधित विभागों को फॉरवर्ड किया गया। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि सभी आवेदनों की जांच कर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जरूरतमंदों को त्वरित सहायता भी प्रदान की गई। जनसुनवाई के दौरान SDM और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवेदनों की गहन जांच करें और उचित समाधान सुनिश्चित करें। मीडिया से चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जनसुनवाई के माध्यम से हम सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान प्रदान करते हैं। देखिए, बिल्कुल जनसुनवाई में हर विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं, तो कोशिश रहती है कि जो भी विभाग से संबंधित हो त्वरित उसका निराकरण हो सके। और कुछ केसेस जहाँ पे कि तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए या फिर कि स्वास्थ्य के लिए उसको कोई आवश्यकता होती है तो वो सहायता उपलब्ध कराई जानी होती है, तो वो हम लोगों ने त्वरित उपलब्ध कराई। रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां रावजी बाजार थाना क्षेत्र में 5 जनवरी को हुए एक मर्डर केस के आरोपियों में से एक के परिवार ने आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर गौरव बैनल को अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार का कहना है कि मृतक के परिवार और क्षेत्र के लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, जिससे वे कई महीनों से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। परिवार के सदस्य राजेश गुलरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने यह कहकर टाल दिया कि मामला अभी गर्म है, इसलिए कुछ दिन और घर न जाएं। राजेश गुलरिया ने बताया कि मैं अपनी दोनों बेटियों, बहू और छोटे बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। हमें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। मोहल्ले के लोग हमें डराने धमकाने में लगे हुए हैं। अगर हमें इसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाँच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि रावजी बाजार थाना क्षेत्र से
गंभीर शिकायत आई है। इस पर पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि मामले की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आरोपी के परिवार को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है तो प्रशासन को इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं मृतक के परिवार का क्या पक्ष है, यह भी जांच का विषय है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्षता बरतते हुए दोनों पक्षों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है। 5 जनवरी को राज कुशवाहा की हत्या हुई थी। 5 जनवरी को राज कुशवाहा की हत्या हुई थी। इसमें हमारे लड़के को भी आरोपी बना दिया गया है, जबकि वो मौका वारदात पे नहीं था। फिर भी उसको जो है जेल पहुंचा दिया गया है और हम परिवार सहित परेशान हो रहे हैं और हम हमारे घर नहीं जा पा रहे हैं। और राज कुशवाहा के परिवार के लोग हमको घर पे रिंग नहीं रहने दे रहे हैं और हम दर दर भटक रहे हैं। मेरी 2 लड़कियां हैं, बहू है और मेरी पत्नी है, बहू का बच्चा भी है। हम जो है अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। कौन लोग परेशान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, हमको घर नहीं आने दे रहे। मेरी बहू और लड़की गई थी तो उसको ताला नहीं खोलने दिया और उनको जो है बदतमीजी करके और उनको भगा दिया गया है कि आप यहाँ रहना, हम यहाँ नहीं रहने देंगे आपको। क्षेत्रीय थाने में क्या कहते हैं? क्षेत्रीय थाने में कह रहे हैं कि आप जो है अभी 3 महीने बाद जाना, वहाँ थोड़ी स्थिति खराब है, ऐसा है। अब हम तो जो है हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हम कहाँ का भटकेंगे, जबकि हमारा खुद का घर है। हम चाहते हैं प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको हमारे घर भेजा जाए। आज अधिकारी से मिले, क्या कहा अपना अधिकारी ने? अधिकारी से मिले हैं, क्या कहा अधिकारी ने? पहले भी हमने जन सुनवाई में आके हमारी समस्या बताई थी तो हमारा कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज क्या कहा है आपको अपर कलेक्टर ने? आज तो उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है और बोला है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास आपका आवेदन पहुंचाएंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश फुलेरिया। वो संबंधित थाना को हमने इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां फर्स्ट ईयर की छात्रा ने स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने जूनी इंदौर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले छात्राओं ने हिंदूवादी संगठन को भी कॉलेज बुला लिया था। आरोप है कि टीचर ने छात्राओं को कॉलेज में बुलाकर गलत तरीके से स्पर्श किया, जिससे नाराज होकर छात्राओं ने उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टीचर को अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के सदस्य और पीड़िता भी थाने पहुंचे। जूनी इंदौर पुलिस ने 19 साल की पीड़िता की शिकायत पर टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये मामला काफी दिनों से पुराना है। ये जो स्पोर्ट टीचर है रामेंद्र सिंह तोमर, ओल्ड जीडीसी कॉलेज मोती तपेला में, ये बच्चियों से कई दिनों से हरकतें कर रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था, सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश करता था, उनको दबाव प्रभाव डालकर रिलेशन बनाने के लिए बोलता था। कई दिनों से कुछ बच्चियां सहन कर रही थी, काफी बढ़ गया इसका, तो सारी बच्चियों ने इकट्ठे होकर उसका विरोध किया और उसका इलाज किया। क्या इस पे कार्रवाई की गई है? इसमें पुलिस एफआईआर कर दी गई है कल बच्चियों द्वारा। बताया यार, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे मौके पर। इसमें दुर्गा वाहिनी की दीदियां और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां साथ में थे। बच्चियों ने आग्रह करा था दीदियों से, दुर्गा वाहिनी, कि हमारा सहयोग करो, ये हम इनसे इस टीचर से बहुत परेशान है। ये लगातार शरीर पे इधर उधर हाथ लगाना, अश्लील हरकतें करना, अश्लील बातें करना, ऐसी सारी हरकतें लगातार कर रहा था अलग अलग बच्चियों के साथ। बच्चियों ने हिम्मत जुटाई, दुर्गा वाहिनी की दीदियों को बताया और उसका अच्छी तरह से इलाज भी करा। उस बच्चों की हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने प्रतिकार किया। अपना परिचय? एडवोकेट अनिल नायडू, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत प्रांत संयोजक, लीगल सेल इंदौर। तो खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब में 17 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कयाकिंग,
क्विनिंग और रोइंग जैसी जल क्रीड़ाओं का रोमांच देखने को मिलेगा। देश भर के 23 राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 557 खिलाड़ियों वाली टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 123 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है। प्रतियोगिता में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर, अंडमान निकोबार जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, भोपाल अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है और इस आयोजन से हमारे पुलिस बलों की फिटनेस और प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन से जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा मिलने के साथ ही भोपाल में खेलों के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ। एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम से। प्रयाग में माँ गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए इस अदिति देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर की अलग अलग, कितना अच्छा लगता है, कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये ताल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में देर रात बवाल हो गया। पुलिस पर आरोप है कि उसने डायरेक्टर के इशारे पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना के कई वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस को छात्रों पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। छात्रों के अनुसार रात करीब 12 बजे कैंपस के अंदर घुसकर पुलिस ने निर्दोष छात्रों को पिटाई की। विवाद कॉलेज के 2 समूहों के बीच हुआ था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने बिना वजह निर्दोष छात्रों के साथ भी मारपीट की। कुछ छात्रों ने बताया कि वे अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रूम में घुसकर उन्हें भी पीटा। इस घटना के बाद पूरे कॉलेज में डर और तनाव का माहौल बन गया है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सच्चाई उजागर कर दी। इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। वहीं पुलिस और कॉलेज प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को यहां कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। प्रस्तावित दौरे को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बागेश्वर धाम पहुंचे और उन्होंने सभा स्थल बागेश्वर धाम में होने वाले कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन स्थल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को यहाँ कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से चर्चा की। आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर 251 कन्या विवाह महोत्सव होने जा रहे हैं, जिसमें बेटियों को आशीर्वाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। इस बार की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा 23 तारीख के दिन,
बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। और बागेश्वर धाम आस्था, श्रद्धा, मन में विश्वास का केंद्र तो है ही, लेकिन लौकिक दुनिया में भौतिक रूप से बीमारों का अगर आश्रय स्थल बनता और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए यहाँ अगर इलाज मिलता तो ये बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, मैं उस व्यवस्था के देखने आया। 30 तारीख को बुंदेलखंड के इतिहास में एक नवाचार होने जा रहा, पूरे भारत के मंदिरों के लिए एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होने जा रही है। 23 फरवरी को भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 तारीख का। यहाँ पर शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे, जिसके लिए आज यहाँ के बहुत ही लाडले चहेते और पूरे मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं ऐसे श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई पहले खजुराहो में, उसके बाद में एक मिनट प्लान को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना होवे और किसी भी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में असुविधा ना होवे, आने वाले लोगों को असुविधा ना होवे और पूरे बुंदेलखंड के लोग और मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम के पूरे भारतवर्ष के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन बहुत सहजता से सुन पावे। और यह क्षण बुंदेलखंड के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत अनूठा होगा, जब मंदिर में अस्पताल की नींव रखी जाएगी और दीनहीन लोगों को मन को तंदुरुस्त करने के लिए बालाजी के दर्शन होंगे और तन को तंदुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, जहां जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। एक अनूठी परंपरा 23 फरवरी को प्रारंभ हुई, उसी के विषय में संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, लेकिन पासपोर्ट जमा करने और नया शो अपलोड न करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। यह गंदे दिमाग की उपज है। रणबीर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और उन्हें जान का खतरा है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलेगा। अगर आपको खतरा है तो राज्य सरकार से शिकायत करें। फिलहाल कोर्ट ने रणबीर को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। साथ ही अगले आदेश तक कोई भी नया शो अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में 2 मौसमी सिस्टम सक्रिय होने के कारण उत्तरी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन 22 से 23 फरवरी से तापमान में गिरावट की संभावना है। फरवरी के बाकी दिनों में भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मंदसौर में आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई में साठखेड़ा तहसील गरौट की एक महिला ने अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से मदद की अपील की। महिला ने बताया कि उसे जमीन संबंधित विवाद का सामना करना पड़ रहा है और उसके मामले में प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला ने कलेक्टर के समक्ष अपनी परेशानी रखते हुए कहा कि उसका परिवार लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन अब तक उचित समाधान नहीं मिल पाया। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जांच करने और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। महिला को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।